ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन का दिल्ली के जंतर मंतर पे विशाल धरना प्रदर्शन का ऐलान। एससीसीआरटीए व सीआरटीयू का धरना को सफल बनाने हेतु तन मन धन से भरपूर सहयोग करने का ऐलान। विशाल धरना के उपरांत ट्रैक मेंटेनर के सभी गंभीर मुद्दे को मांग पत्र के द्वारा सभी मिलके रेलवे बोर्ड के समक्ष मजबूती से उठाने का प्रस्ताव। आप देख रहे हैं द कैनी न्यूज, कर्मचारियों की बुलंद आवाज। मैं आपका दोस्त जेड अंसारी। अब खबरें विस्तार से। वर्षों से लाखों ट्रैक मेंटेनर अपने मुद्दे को लेके दिल्ली में एक बृहद विशाल धरना प्रदर्शन कार्मिक आंदोलन का इंतजार कर रहे थे। ट्रैक मेंटेनर के सभी गंभीर समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए एआईआरटीयू ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन तथा इससे संलग्न संगठन जैसे एससीसीआरटीए, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन व सीआरटीयू सेंट्रल रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन व अन्य के समस्त पदाधिकारी अपने कार्यकर्ता और ट्रैक मेंटेनर से जूम मीटिंग, जनसंपर्क व अन्य माध्यम से सलाह मशवरा के उपरांत एक ऐतिहासिक डेट सुनिश्चित किया। जी हां, वह ऐतिहासिक डेट है 28 सितंबर 2022, 28 सितंबर 2022, दिन बुधवार। जी हां, डेट वेडनेसडे है। दिल्ली के जंतर मंतर पे विशाल धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम रखा गया है। पूरा वीडियो अवश्य देखिए। अब हम बात यहां पे करेंगे, दो मुख्य बिंदु पे चर्चा करेंगे। पहला, इस धरना प्रदर्शन कार्मिक आंदोलन का मुख्य डिमांड क्या क्या है, और दूसरा, इस ट्रैक मेंटेनर आंदोलन को सफल कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले हम मुख्य डिमांड की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रैक मेंटेनर का जो सबसे महत्वपूर्ण डिमांड है वह एलडीसी ओपन फॉर ट्रैक मेंटेनर है। या एआईआरटीयू का रेलवे बोर्ड के समक्ष ये सुझाव होगा कि एलडीसी और जीडीसी को मर्ज कर दिया जाए और एक नया प्रमोशन चैनल डेवलप किया जाए, जिससे रेलवे को ये आसानी होगी कि अलग अलग समय पे एलडीसी जीडीसी का एग्जाम नहीं लेना पड़ेगा, टेंशन नहीं होगा, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। एक नया प्रमोशन चैनल का डेवलप किया जाए, उसको आप साल में 2 बार या 1 बार कंडक्ट कीजिए और उस चैनल के तहत जितने भी कनिष्ठ कर्मचारी होंगे सबको समान अवसर दीजिए। उससे रेलवे को एक और ये भी फायदा होगा कि इसमें जो क्रीम कैंडिडेट होंगे वो आगे सेलेक्ट होंगे, यानी कि टैलेंटेड कैंडिडेट प्रमोट होके आगे बढ़ेंगे तो रेलवे को क्रीम कैंडिडेट प्रमोटी के रूप में मिल जाएगा। तो ये रेलवे बोर्ड के समक्ष मजबूती से रखा जाएगा, जिससे ये होगा कि एक प्रमोशन चैनल होगा और सबको समान अवसर मिलेगा। दूसरा, जो ट्रैक मेंटेनर का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वो ये रहेगा कि ट्रैक मेंटेनर के जो कैडर स्ट्रक्चरिंग फार्मूला है उसमें बदलाव किया जाए। जी हां, ट्रैक मेंटेनर का जो इनिशियल ग्रेड है वो 1800 से बढ़ा के 1900 कर दिया जाए। इसके उपरांत कैडर स्ट्रक्चरिंग का लाभ दिया जाए। 20% ट्रैक मेंटेनर को 2400 का लाभ दिया जाए, 20% ट्रैक मेंटेनर को 2800 का लाभ दिया जाए तथा 10% मोस्ट सीनियर ट्रैक मेंटेनर को 4200 का लाभ दिया जाए। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ट्रैक मेंटेनर के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द सभी जोन, सभी डिवीजन, सभी सब डिवीजन, सभी सेक्शन, सभी गैंग में रक्षक डिवाइस उपलब्ध कराया जाए। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ऑन ड्यूटी हादसे के शिकार ट्रैक मेंटेनर को एक्स ग्रेसिया के तहत 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन दिया जाए। ट्रैक मेंटेनर से संबंधित नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय रेलवे रेल पथ मैनुअल में संशोधन किया जाए। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, जैसे ट्रेन के स्पीड में बेतहाशा वृद्धि, फ्रीक्वेंसी में इजाफा, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वर्क मैनुअल में संशोधन किया जाए और वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्क मैनुअल बनाया जाए। अभी जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, इतना तेज
स्पीड से ट्रेन चलता है, उसके बावजूद भी जब पेट्रोलिंग का समय आता है तो एक ट्रैक मेंटेनर को 20 किलोमीटर तक का पेट्रोलिंग कराया जाता है। इतनी जो स्पीड से ट्रेन चल रही है, फ्रीक्वेंसी से ट्रेन चल रही है, इसमें 20 किलोमीटर पेट्रोलिंग करना अमानवीय सा लगता है। और अधिकारी से इस मुद्दे पे जब ट्रैक मेंटेनर यूनियन के पदाधिकारी बात करते हैं तो वो लोग मैनुअल का हवाला देते हैं और कहते हैं कि हम इसी के अकॉर्डिंग कार्य करवा रहे हैं। तो इसमें संशोधन अति आवश्यक है और उस संशोधन में जो है सो कि ट्रैक मेंटेनर के पदाधिकारियों को शामिल किया जाए ताकि वो सुझाव दे सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है रेल पथ पे या फिर उसके आसपास जो गंदगी फैले होते हैं, मल मूत्र का जो विसर्जन होता है, ग्रामीणों के द्वारा भी जो मल मूत्र विसर्जन किया जाता है ट्रैक के किनारे, और जो ट्रैक मेंटेनर गंदे संक्रमण भरे माहौल में कार्य करने को बेबस होते हैं, तो ये संक्रमण वाला माहौल को देखते हुए ट्रैक मेंटेनर को प्रति माह संक्रमण भत्ता दिया जाए और ये भत्ता कम से कम 2000 रुपए प्रति मंथ हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रैक मेंटेनर का कार्य बहुत ही कठिन और हाई रिस्क वाला है। पूरे भारतीय रेल में यदि हम बात करें, जितने भी विभाग है सभी संवर्ग के कर्मचारी को मिला के अगर हम डेथ कैजुअलिटी की बात करें तो उतना नहीं होता है जितना अकेले ट्रैक मेंटेनर संवर्ग में होता है। तो इतना हाई रिस्क को देखते हुए जो पे मैट्रिक्स है रिस्क एंड हार्डशिप का, उसमें ट्रैक मेंटेनर को कम से कम R1H2 में रखा जाए और इसके अकॉर्डिंग हार्डशिप एंड रिस्क अलाउंस दिया जाए प्रति माह कम से कम 9700 रुपए 9700 रुपीज प्रति माह ट्रैक मेंटेनर को रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस दिया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रैक मेंटेनर के लिए जो इनटेक कोटा होता है, इनटेक कोटा प्रति वर्ष सभी जोन सभी डिवीजन में लागू किया जाए और इसमें ग्रेड की जो बाध्यता है उसको समाप्त किया जाए और जो एज की बाध्यता है उसको भी समाप्त किया जाए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, ट्रैक मेंटेनर को जो कार्य है वो गंदगी में होता है, काफी हार्ड होता है, जिसके वजह से कपड़ा बहुत अधिक गंदे होते हैं। साथ ही साथ सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि कड़ाके की ठंडी में भी कार्य के दौरान ट्रैक मेंटेनर का कपड़ा पसीने से भींगा होता है और गर्मियों में तो लगातार 8 घंटे तक भींगा हुआ कपड़ा रह जाता है, जिसके वजह से बहुत जल्द कपड़ा फटता है, खराब होता है। तो इसलिए ट्रैक मेंटेनर का जो ड्रेस अलाउंस है, वर्दी भत्ता है, वो कम से कम प्रति वर्ष 10,000 रुपए दिया जाए। ट्रैक मेंटेनर से संबंधित और भी कई इंपॉर्टेंट डिमांड है, सबको अगर यहाँ पे बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इस मीटिंग को कैसे सफल बनाया जाए। ट्रैक मेंटेनर को ही इस मीटिंग को सफल बनाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में जंतर मंतर के पास ये विशाल धारणा होना है और वहाँ पे इंटेलिजेंस भी रहेंगे, CID भी रहेंगे, विजिलेंस भी रहेंगे, सभी लोग रहेंगे, सरकार के लोग रहेंगे। और यदि आप पावरफुल पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना चाहते हैं तो जितनी अधिक संख्या होगी उतना ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला जाएगा और आपके सभी मुद्दे को गंभीरता पूर्वक लिया जाएगा। लेकिन यदि यह धारणा विशाल नहीं होता है तो जाहिर सी बात है ये जितने भी इम्पोर्टेंट आपके मांग पत्र है वो कमजोर होंगे, क्योंकि संख्या जितना अधिक होगा इंटेलिजेंस वाले, विजिलेंस वाले, CID वाले वो बताएंगे मंत्रालय में, बोर्ड में कि बहुत अधिक मात्रा में ट्रैक मेंटेनर शामिल हुआ है, तो फिर बोर्ड विवश होगा हमारे इन सभी मुद्दों को गंभीरता पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनने के लिए और सट आउट करने के लिए। तो साथियों, इस मीटिंग को सफल बनाने की जिम्मेवारी सभी ट्रैक मेंटेनर की है, ना कि सिर्फ ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन की है या फिर SCCRTA की है या फिर CRTU की है, बल्कि हम कहेंगे कि एक एक ट्रैक मेंटेनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस विशाल धारणा प्रदर्शन को कैसे सफल बनाया जाए और अपने अधिकार को कैसे अचीव किया जाए। इसलिए आप सभी लोग आलस को त्यागिए, छुट्टी 1-2 दिन खर्च कीजिए, हर वर्ष
वर्ष आप अपने घर जाते हैं, त्योहार मनाते हैं, हर वर्ष अपने हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, लेकिन जिससे आपकी पूरी जीवन की ज़रूरत पूरी होने वाली है उसके लिए आपको 2 से 3 दिन अवश्य खर्च करना चाहिए। आपको 1000-2000 रुपये अवश्य खर्च करना चाहिए। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि हम मीटिंग में जाएंगे तो हमारा 2-3 दिन का छुट्टी बर्बाद हो जाएगा, 1000-2000 रुपये खर्च हो जाएंगे। कल्पना कीजिए साथियों, इतना सब करने से यदि आपको एलडीसी में मौका मिलता है या प्रमोशन चैनल को चेंज किया जाता है, समानता का अवसर मिलता है, या फिर आपको कैडर रिस्ट्रक्चरिंग में 4200 का लाभ मिलता है, या फिर एक्स ग्रेसिया के तहत 1 करोड़ मिलता है, धन किया जाता है, या फिर आपको संक्रमण भत्ता मिलता है, या फिर हार्डशिप अलाउंस में बढ़ोतरी होती है, या जितने भी मांग पत्र है उसमें से 50% भी मांग लिया जाता है, तो आप अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, एक मान सम्मान वाली जिंदगी की कल्पना कर सकते हैं। याद कीजिए, इसके पहले जो धारणा हुआ था, विशाल धारणा हुआ था, उसमें आपको हार्डशिप अलाउंस मिला, 2700 रुपए आपको प्रति मंथ मिल रहा है, जिससे कम से कम आप अपने आप को एक कर्मचारी मान रहे हैं, क्योंकि दूसरे विभाग वाले तो ट्रैक मेंटेनर को कर्मचारी भी मानते नहीं है। ई और एफ ग्रुप के कर्मचारी मानते हैं, डी ग्रुप का भी कर्मचारी नहीं मानते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि आप इस धारणा को सफल बनाते हैं, इस प्रदर्शन को सफल बनाते हैं, तो आपके जीवन में सुधार अवश्य आएगा। और आप आज ये प्रण लीजिए कि हम 28 सितंबर को दिल्ली में होंगे, जंतर मंतर पे होंगे, और अपने भविष्य में जो है सो कि सुधार करने के लिए प्रयास कर रहे होंगे, रेलवे बोर्ड के समक्ष अपने अधिकार के लिए लड़ रहे होंगे। आप अपने दिलों में एक ज्वाला लाइए, एक जज्बा लाइए, एक जोश लाइए, और अपने सुनहरे भविष्य के लिए यूनाइट हो जाइए, एक हो जाइए, क्योंकि जब तक आप एक नहीं होइएगा तब तक आपके किसी भी डिमांड को पूरा नहीं किया जाएगा। आप रोक कर दीजिए, 28 सितंबर को जंतर मंतर को पूरा भर दीजिए और दिखा दीजिए कि रेलवे में जो सबसे पावरफुल कैडर है वो ट्रैक मेंटेनर कैडर है। ऐसे ही 3.5 लाख का हम बोलबाला नहीं करते हैं, हमारा वास्तव में यूनिटी है। वास्तव में हम हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कहीं एकत्रित हो सकते हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। साथियों, ये जोश, ज्वाला और जज्बा आपके दिलों में उस दिन होगा तो निश्चित आपके सभी मुद्दे को ध्यानपूर्वक सुना जाएगा, मांगा जाएगा, माना जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा रेलवे बोर्ड की तरफ से। यदि आप ट्रैक मेंटेनर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और 28 सितंबर को दिल्ली में अवश्य प्रेजेंट होइए। मिलते हैं 28 सितंबर को जंतर मंतर पे। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।